गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। और अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि एक ऑथर है, उसने किसी से पूछा कि आपने ये सूट कहाँ से बनवाया। उसने भी वो सूट बनवाया और हैरानी की बात, जितनी बार वो सूट की राइट पॉकेट में हाथ डालता था उसमें से 10,000 लायर का नोट निकलता था। तो उसने घर आके फटाफट नोट निकालने शुरू किए और जब उनको संभाला और गिना तो देखा वो 58 मिलियन लायर थे। सो गया उसके बाद वो। आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर द मेड आई, मैं उठा तो अब मेड बड़ी हैरान परेशान। शी वॉज अमेज टू सी मी इन बेड वेयरिंग अ सूट। मैं तो वही कहता सूट पहन के सो गया और वो हैरान थी कि मैं वही सूट पहन के सो रहा हूँ। आई ट्राइड टू लाफ एक्सप्लेनिंग दैट आई हैड ड्रंक अ लिटिल टू मच द नाइट बिफोर। तो मैंने ना मतलब एक्सप्लेन करने को ना हंस के कह दिया कि रात को ना मैंने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी इसलिए मैं ऐसे ही सो गया। मेड ने कहा कि सूट उतार दो जी, मैं धो लेती हूँ, आई शी शुड गिव इट अ ब्रशिंग, मतलब मैं थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। एंड उसने उसको सूट नहीं दिया। ही सेड आई आंसर दैट आई हैड टू गो आउट इमीडिएटली एंड डिडंट हैव टाइम टू चेंज। मैंने अभी अभी बाहर जाना, मेरे पास टाइम नहीं है चेंज करने का। और गया कहाँ? आई हरिडली वेंट टू अ स्टोर सेलिंग रेडी टू वेयर क्लोथ्स टू बाय अनदर सूट ऑफ द सेम काइंड। कहता मैं एक सूट में गया, एक स्टोर में गया, दुकान में जहाँ बने बनाए कपड़े मिलते थे रेडीमेड। कहता मैंने वहाँ बिल्कुल ऐसा सेम सा सूट ले लिया और कहता वो दिस वन, वो जो नया ख़रीदा था ना, वो मैं अपनी मेड की केयर में दे दूँगा, सेफ सा। और माइन मतलब जो मैंने पहना हुआ है जिसमें से पैसे निकल रहे हैं, वो मैं एक अच्छी सी सेफ सी जगह में हाइड कर दूँगा। और अब कहता आई डेंट नो वेदर आई वॉज लिविंग इन अ ड्रीम। कहता मेरे को लग रहा था शायद मैं सपने में तो नहीं जी रहा। ऑन द स्ट्रीट, सड़क पे जाता हुआ मैं कहता कॉन्टीन्यूसली अपनी पॉकेट को फील कर रहा था रेन कोट में। और ईच टाइम कहता आई ब्रीथ द साई ऑफ रिलीफ। कहता ईच हर बार मैंने एक जैसे सुख का साह लेते हैं ना, कहता मैंने वैसे साह लिया कि वाह पैसे हैं अंदर, चलो। कहता पर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, एक ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से डैम्पन्ड माई जॉय। मेरे ना ऐसे खुशी पे पानी फिर गया। पानी क्यों फिरा? देर वॉज अ न्यूज़ ऑफ अ बैंक रॉबरी इन द पेपर्स। सुबह के पेपर्स में न्यूज़ थी कि बैंक रॉबरी हुई है, कि बैंक की एक आर्मर्ड कार होती है वो, मतलब जिसमें बैंक का पैसा जा रहा होता है, उसके ऐसे इस तरह से उसकी कोटिंग हुई होती है कि कोई गोलियां कोई चीज़ उसको तोड़ नहीं सकती। तो कहता वो जो बैंक की कार जा रही थी उसमें पैसे थे जो मेन ऑफिस तक ले जा रहे थे, और रास्ते में उसको रोक के क्लीन आउट कर दिया गया, मतलब उसको लूट लिया गया। कहाँ पे? इन वाइल पाल्मनोवा बाय 4 क्रिमिनल्स। और जैसे कहता लोग वहाँ गैदर हुए, वहाँ एक क्रिमिनल ने गोलियां चलानियाँ शुरू कर दी जिसकी वजह से एक बंदा भी मर गया। लेकिन कहता सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि अमाउंट ऑफ लूट, कितना पैसा लूटा गया ना, कहता वो चीज़ मेरा माथा ठनक गया, क्योंकि उसमें 58 मिलियन लायर चुराए गए थे। और 58 मिलियन लायर ही वो पैसे थे जो कल उसने अपनी एक रात पहले उसने अपनी जेब में से निकाले थे। फिर उसने सोचा यार कोई कनेक्शन तो नहीं है कि अचानक जो मेरे पास इतने पैसे आए हैं और वो जो थेफ्ट हुई है और ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हुई है। फिर कहता मैं ये सोचने लग गया कि यार मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ। और फिर कहता और भी ज़्यादा, इससे भी ऊपर, व्हाट्स मोर, आई एम नॉट सुपरस्टिशियस बट द इंसिडेंट लेफ्ट मी अ लिटिल कन्फ्यूज। कहता मैं वैसे वहम परम में नहीं पड़ता, अंधविश्वासों में नहीं पड़ता। कहता लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, इसने मेरे को कन्फ्यूज़ कर दिया। पर जैसे इंसान की फितरत है, द मोर यू गेट द मोर यू वांट। जितने पैसे आते हैं और पैसे चाहिए। कहता आई वॉज ऑलरेडी रिच लेकिन आई वॉन्टेड टू गेट रिचर। इन दैट सेम इवनिंग आई सेट टू वर्क अगेन एंड दिस टाइम इट वॉज 135 मिलियन। कहना मैं शाम को गया घर, फिर मैं पैसे निकालने लग गया और इस बार मैंने कितने निकाले? 135 मिलियन, क्योंकि मेरी भूख शांत नहीं हो रही थी। और कहता उस रात आई कुड नॉट क्लोज माई आइज़। कहना मेरी आंखें बंद नहीं हो रही थी, कन्फ्यूज में था। और सुबह उठते ही, कन्फ्यूज़ क्यों था? क्योंकि फिर कुछ बुरा तो नहीं हुआ। कहता एट डॉन, जैसे ही पो फुटना, जैसे ही दिन चढ़ा, कहता मैं लीप्ड फ्रॉम माई बेड, मैंने छलांग मारी, फटाफट कपड़े पहने और बाहर न्यूज़पेपर लेने चला गया। और कहता जैसे ही मैंने पढ़ा आई लॉस्ट माई ब्रेथ, मेरी तो सांस ही अटक गई। कहता एक टेरिबल फायर, बड़ी भयानक आग लगी थी, विच हैड बिगन इन अ वेयर हाउस, हैड हाफ डिस्ट्रॉयड अ बिल्डिंग ऑन द मेन स्ट्रीट वाया सैन क्लोरा। मतलब एक सड़क है सैन क्लोरा, वहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग जो है उसमें आग लगी और आधी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होगी। और फायर ने क्या किया, उसकी उस बिल्डिंग के अंदर जितनी सेफ्स थे ना ऑफ अ लार्ज रियल एस्टेट कंपनी, वो डिस्ट्रॉय कर दिए। और उसमें कितने पैसे थे? 135, मोर देन 135 मिलियन इन कैश। और इसने भी उतने ही पैसे निकाले थे। और उसको चलाते, उस फायर को बुझाते बुझाते 2 फायरमैन भी मर गए थे। कहता अब नाउ आई न्यू वेयर द मनी वॉज कमिंग इन। ठीक है, क्या था कि जो पैसे कहता मेरी पॉकेट में आ रहे थे ना, वो कहाँ से आ रहे थे? क्राइम्स, ब्लड एंड डेथ। ठीक है,
कहता जितनी बार मैं पैसे निकालता था हमेशा कोई ना कोई क्राइम होता था, हमेशा कोई ना कोई मर जाता था। बट देन ऑल्सो ही सेड आई वॉज नॉट विलिंग टू ब्लेम माई सेल्फ फॉर दैट। कहता मैंने थोड़ी चोरी की है, मैंने थोड़ी किसी को मारा है। एंड कहता आई कॉन्टिन्यू टेकिंग आउट मनी फ्रॉम माई पॉकेट एंड इट वॉज ईजी। मैं कहता मैं पैसे निकालता गया, ईजी था, पॉकेट में हाथ डालो बैंक नोट निकल आएगा, मनी, डिवाइन मनी, जैसे भगवान ऊपर से पैसों की बरसात कर रहा है। अब कहता मैंने वो पैसे खर्चने शुरू करिए। आई सून बॉट अ ह्यूज विला, विला होता है ऐसे बंगलो टाइप बड़ा सा घर। कहता फिर भी मैं आई चोज़ टू लिव इन द ओल्ड हाउस, रहता मैं पुराने घर में ही था ताकि लोगों को मेरे पे शक ना हो। बट मैंने एक बड़ा सा घर खरीदा, पेंटिंग्स खरीदी, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर लीविंग माई फर्म फॉर रीजन्स ऑफ हेल्थ, मैंने अपनी फर्म में क्या कहा, मैं अब और नौकरी नहीं कर सकता, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। मैंने कहता पूरी दुनिया घूमी विद वंडरफुल वुमेन। ठीक है, और क्यों? क्योंकि आई न्यू वेर एवर आई ड्रू मनी फ्रॉम माई पॉकेट समथिंग पेनफुल हैपेंड इन द वर्ल्ड। कहता मेरे को पता था जितनी बार पैसे निकालूंगा दुनिया में कुछ बुरा होएगा, बट स्टिल आई कंटिन्यू। एंड द टेलर, कहता टेलर उसका कोई अता पता नहीं। मैंने उसको फ़ोन किया कि भाई बिल भेज दे, किसी ने जवाब नहीं दिया। वाया फरेरा पे उसको ढूंढने गया तो उन्होंने कहा वो तो भाई चला गया, पता नहीं कहाँ गया, दिखाई नहीं कब से। कहता एक मॉर्निंग, कहता मैं अपनी बिल्डिंग जहाँ बड़े सालों से रह रहा था वहाँ पे उनको लगा कि एक 60-year-old रिटायर्ड वुमन, शी हैड किल्ड हर सेल्फ बिकॉज शी हैड मिसलेड हर मंथली पेंशन ऑफ 30,000 लायर विच शी हैड कलेक्टेड अ डे बिफोर। अब एक्चुअली कहता मेरे को बड़ा बुरा लगा। कहता बिल्डिंग में जहाँ मैं रहता था एक 60-year-old वुमन ने अपने आप को मार लिया था। क्यों? क्योंकि 30,000 लायर जो उसने एक दिन पहले बैंक में से कलेक्ट किए थे वो उसने कहीं रख के, मिसलेड मतलब कहीं रख के भूल गई, उसको पता नहीं लग रहे थे। और एक्चुअली में क्या था, मनी वो था जो इसने एक दिन पहले निकाला था। इनफ आई थॉट। कहता अब मैंने सोच लिया बस अब और नहीं। आई हैड टू गेट रिड ऑफ द जैकेट, ये जैकेट तो मैंने अब आई हैड टू गेट रिड ऑफ इट, अब मैं इसको कहीं छोड़ आऊँगा। एंड आई डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय। कहता मैंने सोच लिया कि मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूँगा। तब बाय कार मैं एल्प्स माउंटेन्स हैं वहाँ एक वैली है वहाँ गया। कार कहता मैंने बाहर ही सड़क पे छोड़ दी और फॉरेस्ट के अंदर चला गया। एंड देयर वाज नॉट अ लिविंग सोल, मतलब वहाँ ना बंदा ना कोई जानवर, कुछ भी नहीं था। कहता मैं फॉरेस्ट से भी आगे चला गया और एक रॉक्स से भरा हुआ रॉकी ग्राउंड था, वहाँ पहुँचा। एंड बिटवीन टू ह्यूज बोल्डर्स, बड़े बड़े दो पत्थरों के बीच में मैंने जैकेट अपनी नैपसैक बैग में से निकाली और उसको आग लगा दी। और कहता कुछ ही मिनटों में वहाँ सिर्फ एशेज़, राख ही बची थी। और 2 और 3 मीटर अवे ही वहाँ से आवाज़ आई, टू लेट इट सेड। कहता एक आवाज़ सी आई कि बहुत लेट हो गया, तू बहुत लेट। कहता मैं डर के इधर उधर देखने लग गया पर वहाँ कोई भी नहीं था। कहता मैं एक रॉक से दूसरे रॉक, दूसरे से तीसरे देखा, कोई बंदा कोई हो जो चीख रहा है, कहना कोई नहीं, वहाँ पे सिर्फ रॉक्स ही थे। फिर कहता मैंने अपने डर से काबू सा पाया, मैं वापस वैली पे गया और मैं खुश था कि अब ये जैकेट मेरे पास नहीं है, मैं अब फ्री हूँ, अब मेरी वजह से कोई बुरी दुनिया में बुरी घटना नहीं होगी। एंड लकीली मतलब कि ठीक है बहुत पैसे कमा लिए मैंने इस जैकेट में से। लेकिन जैसे कहता मैं वहाँ पहुँचा मेरी कार ही नहीं थी। ठीक है, कहता जैसे तैसे आई रिटर्न टू द सिटी, आई सॉ कि मेरा तो विला ही डिसअपियर, वहाँ मेरा कोई घर ही नहीं है। और उस स्पेस में वहाँ पे सिर्फ एक फील्ड था जिसके ऊपर नोटिस लगा हुआ था म्यूनिसिपल लैंड फॉर सेल। ये तो खाली जगह है जो सेल के लिए लगाई हुई है। सेविंग अकाउंट में भी कोई पैसा नहीं। और जो उसने ट्रंक खोला तो वहाँ सिर्फ डस्ट, मिट्टी कट्टा, कुछ भी नहीं था, सारे के सारे पैसे गायब। ठीक है, तो अब उसको समझ आ गई कि जैकेट गई मतलब पैसे भी गए। एंड कहना आई नो दैट इट्स स्टिल नॉट ओवर। कहना मैंने अपने आप को समझाया कोई बात नहीं यार, फ्री के पैसे थे, जैसे आए वैसे चले गए। कहना मैंने फिर से उसी फर्म में जहाँ मैं पहले काम करता था बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ मैंने वापस वहीं काम करना शुरू कर दिया। कहता आई एम ऑलवेज सैड एंड वरिड बट नो वन टेक्स नोटिस ऑफ माई स्टेट। मैं हमेशा उदास और घबराया हुआ रहता हूँ लेकिन कोई मेरे आसपास नहीं रहता। और कहता मेरे को पता है किसी दिन मेरी डोरबेल रिंग होएगी, मैं उसको आंसर करूँगा और वो सामने वो कर्स टेलर, वो जो टेलर जिसने मेरे को सूट बना के दिया ना, वो वहाँ खड़ा होएगा फॉर फाइनल सेटलिंग ऑफ माई अकाउंट। वो कहेगा भाई वो जो सूट बना के दिया था उसका जितना भी बिल बना है वो फाइनल अपना अकाउंट सेटल कर। तो हर समय कहता मैं डरा हुआ और घबराया हुआ ही घूमता हूँ। ठीक है, सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द बिविच्ड जैकेट। आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो। प्लीज़ रीड द चैप्टर प्रॉपरली। टेक केयर।